कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान पिछले 5 दिनों से हरियाणा दिल्ली की टिकरी और सिंधु सीमा पर डटे हुए हैं। यूपी के किसान संगठनों ने भी पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन में दिल्ली आने का फैसला किया, लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें दिल्ली में आने से रोक रही है और इसके लिए प्रशासन ने गाजीपुर सीमा पर कंक्रीट बैरियर लगा दिया है। हालात के मद्देनजर प्रशासन ने कंक्रीट बैरियर के अलावा सुरक्षा और बढ़ा दी है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के बीच सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। किसान आंदोलन की तरफ इशारा करते हुए पीएम ने कहा कि नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प मिले हैं, लेकिन कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नेशनल हाईवे नंबर 19 पर प्रयागराज वाराणसी को जोड़ने वाले 6 लेन के हाईवे का उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए पीएम ने कहा कि वाराणसी को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे के अंतर्गत बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचे। उन्होंने यहां बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाबा के दर्शन करने पहुंचे। बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचने के लिए मोदी ने क्रूज की सवारी की। दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ाने के मकसद से राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब राजधानी के प्राइवेट लैब में 800 रुपए में ही कोरोना टेस्ट होंगे। अब तक इसके लिए 2400 रुपए देना पड़ते थे। सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान दिया है। बीजेपी नेता और येदियुरप्पा सरकार में मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा कि बीजेपी इस चुनाव में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी। उन्होंने कहा कि किसी भी जाति के प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार को कभी टिकट नहीं देंगे। भारत ने सोमवार को कहा कि क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद है और इस खतरे के खात्मे से क्षेत्र को अपनी वास्तविक क्षमताओं को मूर्त रूप देने में मदद मिलेगी। शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की ऑनलाइन बैठक को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद के बारे में उल्लेख किया। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सुपरस्टार रजनीकांत का मंथन अभी भी जारी है। अभिनेता रजनीकांत ने अपने संगठन रजनी मक्कल मंदरम के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में राजनीति में एंट्री को लेकर अपना सस्पेंस बरकरार रखा है। रजनी ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करते रहने का काम जारी रखते हुए कहा कि वह जल्द ही इस संबंध में फैसला लेंगे। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण और बचाव को देखते हुए तमिलनाडु में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने अब नए आदेश में कुछ नई छूट के साथ लॉकडाउन को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अगले हफ्ते से राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने की इजाजत दी जा सकती है। और विश्व रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में 9% की गिरावट आ सकती है। एजेंसी ने कहा है कि हालांकि ऊपर की ग्रोथ में जोखिम भी है, पर इसके लिए अभी भी हमें कुछ समय तक इंतजार करना होगा। यह इंतजार इसलिए कि कोविड इन्फेक्शन स्थिर होता है या इसमें गिरावट आती है।